आज का वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो कि बोर्ड एग्जाम में विद्युत आवेश और उनका क्षेत्रफल से जो फॉर्मूला आता है ज्यादा उसको देखेंगे। सबसे पहले बोला है Q बराबर NE। ध्यान से देखिएगा, Q बराबर NE। Q बराबर NE क्या बताता है? तो आवेश का पोटमीकरण के बारे में बताता है। आवेश का पोटमीकरण का फॉर्मूला है Q बराबर NE। Q क्या है? आवेश है। Q क्या है बाबू? आवेश है। N क्या है? नंबर है। N क्या है? नंबर। ठीक है, समझ लीजिएगा। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश बता रहा है कि 1.6 गुने 10 पावर 19 कूलम होता है। फिर इसके बाद ये क्या बताता है? तो ये कूलम का नियम को बता रहा है। ये कूलम का नियम का फॉर्मूला है। कूलम का नियम का फॉर्मूला ये भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई E0। ठीक है, Q1 into Q2 बट्टा R स्क्वायर। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षक बल दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के समानुपाती, बीच के बल के समानुपाती और बीच के वर्ग की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है? कूलम का नियम बताता है। ई क्या है? K बराबर, K बोलेगा परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का फॉर्मूला है। ठीक है, परावैद्युतांक ये क्या होता है? बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक बोलते हैं। फिर इसके बाद देखिए E बराबर 1/Q। ये क्या बताता है? तो ये बोलता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत ठीक है, क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर 1/Q होता है। यानी एकांक आवेश पर लगने वाला बल को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। एकांक आवेश पर लगने वाला बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ये क्या बता रहा है? ये किसका फॉर्मूला है? तो ये बोलेंगे बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेगा तो E बराबर 1/4 पाई E0 गुने Q बट्टा R स्क्वायर। इससे भी क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताएगा। द्विध्रुव के बारे में बताएगा, यानी कि एक आवेश, ठीक है, यहाँ पर Q, ठीक है, और गुने 2L हो गया। यानी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, यानी एक समान आवेश और उनके बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? हम लोग विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि विद्युत आवेश और उनके क्षेत्रफल से जो भी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल भी पूछता है और डायरेक्ट आप लोग से क्या करता है? फॉर्मूला ही पूछा जाता है। इसको अच्छा से देख लीजिएगा, आप लोग समझ में आएगा।